स्टॉक क्रूज के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं तो आपको इतना मालूम होना चाहिए कि रिन्यूएबल एनर्जी या क्लीन एनर्जी, विंड मिल से बनने वाली, सोलर पावर से बनने वाली, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से बनने वाली ग्रीन एनर्जी, जिसमें वो CO2 गैस या दूसरे ऐसे गैसों का एमिशन कम होता हो, उसको ग्रीन एनर्जी बोलते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। दुनिया का हर कंट्री इस पे फोकस कर रहा है। इंडिया भी बहुत ज़्यादा फोकस किया, बहुत आगे बढ़ भी गया है। ये हॉट सेक्टर है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर का हॉट सेक्टर है दोस्तों। मतलब आप इसके अंदर के पोटेंशियल अभी आपको शायद अंदाजा नहीं होगा, जब तक मार्केट में कोई 10 कंपनियां इस फील्ड की आग ना पकड़ ले, जिसके शेयर प्राइस में आग ना पकड़ ले, तब तक आपको शायद अंदाजा ना हो इसका। इसके अंदर फ्यूचर की जो है अनलिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल है, ठीक है ना। अनलिमिटेड ग्रोथ की पोटेंशियल है फ्यूचर की। इलेक्ट्रिस इलेक्ट्रिकल व्हीकल चाहिए ना सबको, तो कहाँ से चार्जिंग स्टेशन वगैरह आएगा? पावर तो चाहिए ही, एनर्जी तो चाहिए ही। एनर्जी का सेक्टर इतना स्ट्रांग है दोस्तों। तो इस फील्ड में काम करने वाली कुछ बड़ी कंपनियां हैं जिनका आप लिस्टेड है। बहुत सारे लोग आप में से शेयर होल्डर भी होंगे, जैसे टाटा पावर हुआ, एनटीपीसी हुआ, अडानी पावर हुआ, अडानी ग्रीन हुआ, और भी कई सारी कंपनियां हैं। हो सकता है कि मैं यहाँ पर नाम मैं भूल गया हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग आप में से बहुत सारी कंपनियों में लिस्ट होंगे। ये सब बड़ी कंपनियां हैं जिनका नाम लगभग इंडिया का हर इन्वेस्टर जानता होगा। लेकिन कुछ इसी फील्ड में काम करने वाली छोटी और स्मॉल कंपनियां हैं, माइक्रो कैप है या बहुत ही ज़्यादा स्मॉल कैप कंपनियां हैं जो एनर्जी सेक्टर में काम करती है, जिनके अंदर पोटेंशियल है कि आगे चलकर वो मल्टी बैगर रिटर्न दे या बहुत बड़ा बन सके। लेकिन इसके लिए फिर अगेन है कि टाइम फैक्टर चाहिए आपको, ठीक है। 10 से 15 साल पहले तक आपको ज़्यादा रिटर्न मिलने का उम्मीद नहीं है। इतना दिन तो आपको होल्ड करना ही पड़ेगा कम से कम, बेहतर रिटर्न के लिए, बेटर रिटर्न के लिए। तो इसी फील्ड की एक कंपनी के बारे में आज न्यूज आया है, उस न्यूज को मैं बताता हूं, ठीक है। सब उससे पहले मैं आपको एक लेकर आया हूं। ये देखिए, ये वेबसाइट है गौतम जेम्स की। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये तो जेम्स यानी कि हीरे वगैरह का कारोबार करने वाले का होगा। जब इसके बिजनेस प्रोडक्ट पर हम क्लेम करते हैं बिजनेस प्रोडक्ट, तो यहाँ पर दिखाई देता है दो तरह का प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, एक है पॉलिश डायमंड और एक है रफ डायमंड। अब आप सोचेंगे कि मैं बात कर रहा हूँ एनर्जी सेक्शन का, इसमें क्यों लेकर आया हूँ मैं? तो लेकर आया हूँ, इसका एक रीजन है दोस्तों। और रीजन क्या है वो मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका चार्ट लेके जाता हूँ। और ये आपको मैं बता दूँ कि ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। ये देखिए दोस्तों, इसमें मैं लगा के रखा हूँ जीजीएल का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा के रखा हूँ। इन सारी कंपनियों में एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है, या तो कंटिन्यूस अपर सर्किट भी लगता है या लोअर सर्किट भी लगते रहता है। एक वक्त था जब 2019 में इसने ऑल टाइम हाई बनाया था 60 रुपया के आसपास में। उसके बाद से कभी लोअर सर्किट, कभी अपर सर्किट, कभी बीच में ट्रेडिंग हुआ, कभी लोअर सर्किट, कभी अपर सर्किट। और यहाँ से देखेंगे तो कॉन्स्टेंटली डाउनफॉल डाउनफॉल डाउनफॉल। एक पीरियड ये आया कि इसने 7 रुपया के आसपास का अपना लो बनाया और वहाँ से कॉन्स्टेंटली भागता गया। तो आज के दिन 18 रुपया 60 पैसा पर आज के दिन भी इसके अंदर अपर सर्किट ही लगा हुआ था, एक न्यूज की वजह से, ठीक है। एक न्यूज की वजह से इसके अंदर लगा हुआ था। और जब देखेंगे ये पिछले 6 महीना का रिटर्न इसका देखेंगे तो 135% का रिटर्न दिया, यानी आपके पैसे को 1000 को, समझ गए, एक 1350 रुपया का उस पर रिटर्न दिया है। सब ये समझिए आप, ठीक है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन से यही हुआ, यानी आपके पैसे को यहाँ से डबल कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपको चार्ट से हटाकर अब मैं इसके पास लेकर चलता हूँ कि न्यूज क्या है। भाई मैं बात कर रहा हूँ एनर्जी सेक्टर की और न्यूज दिखा रहा हूँ जेम्स की। जी हाँ दोस्तों, मैं न्यूज पे लेके आया हूँ। ये देखिए, ये आज ही के दिन की न्यूज है। ये मिंट का ऑफिशियल वेबसाइट है और ये आज ही के दिन का है, 27 दिसंबर 2022 का। इसमें क्या है कि मल्टी बैगर पेनी स्टॉक हिट्स अपर सर्किट एज कंपनी इंटेंड्स, ठीक है, टू फोरे इन रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया। अब मैं लेके आया हूँ, ठीक है। अभी देखिए, मल्टी बैगर स्मॉल कंपनी जो बोर्ड इज सून गोइंग टू डिस्कस फोरे इनटू द रिन्यूएबल एनर्जी। और ये अभी तक 130% रिटर्न दिया है लास्ट 3 मंथ में। मैं 135 बताया, 130% का रिटर्न है। क्या है दोस्तों खबर कि शेयर ऑफ गौतम जेम्स लिमिटेड, वन ऑफ द मल्टी बैगर स्टॉक दैट दलाल स्ट्रीट हैड प्रोड्यूस्ड इन 2022। This penny stock has surged from 8 to 18.60 a piece from October to December 2022। ठीक है। अब इनका क्या है, ये बीच वाला हम छोड़ देते हैं। द स्मॉल कंपनी हैज इन्फॉर्म्ड इंडियन बाउच बाउर बाउरेसेस, सॉरी मेरे थोड़े से टोंग मेरा स्लिप हो रहा है, यानी कि NSE और BSE को
ठीक है, और that the board of directors of the company are going to consider foraying into the new renewable energy segment business that probably sparked buying interest among दलाल स्ट्रीट बुल्स। और इसी न्यूज की वजह से अंदर की वजह से इसके अंदर अपर सर्किट लगना स्टार्ट हुआ और आज के दिन में किसी को नहीं मिला। ठीक है, यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गोइंग टू कंसीडर फॉलोइंग इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट बिजनेस दैट प्रोबेबली स्पार्क बिजनेस इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, ये न्यूज हुआ, इसी को थोड़ा सा मैं आगे लेकर चलता हूँ। और कंपनी के जो इन्होंने जो लेटर सबमिट किया 30 कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विल हेल्ड मीटिंग, a meeting will be held on 13th December 2022 टू कंपनी ऑफ कंसिडरेशन ऑफ द फॉलोइंग मैटर। दो मैटर, एक तो कंपनी करेगा कि आपको ब्राइट फ्यूचर के लिए एनर्जी सेगमेंट में अपने आप को इन्वॉल्व करेगा। कंपनी इंटेंड्स टू ऐड अ न्यू सेगमेंट ऑफ बिजनेस, कंपनी अपने आप को एक न्यू बिजनेस सेक्टर जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, कंसिस्टिंग ऑफ विंड मिल एंड सोलर एनर्जी, कंसिडरिंग द प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ एनर्जी सेगमेंट। ठीक है दोस्तों, एक तो इनका टॉपिक यह है मीटिंग का, और दूसरा क्या है, कंसीडर एंड अप्रूवल ऑफ आफ्टर द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ कंपनी सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर अप्रूवल। अगर ये अप्रूवल होता है तो तीसरा ये शेयर होल्डर से अप्रूवल लेंगे कि हाँ अपना बिजनेस को ये शिफ्ट किया जाए, जो जेम्स के बिजनेस से शिफ्ट किया जाए रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। तीसरा, ट्रांसैक्ट एनी अदर मैटर विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द चेयरमैन। ठीक है दोस्तों, तो यही न्यूज है। मुझे नहीं मालूम इस न्यूज में कितनी सच्चाई है, क्या है क्या नहीं है। मैं ये भी नहीं आपको बोल रहा हूँ कि जाइए जाकर इसमें इन्वेस्ट कर लीजिए या इसमें शेयर कर लीजिए, ये पेनी स्टॉक है, जेम्स के बिजनेस में है। अब इस न्यूज में कितनी सच्चाई है, लेकिन इस न्यूज के चलते इसमें एटलीस्ट ये तो है कि अगले कुछ दिनों तक आपको अपर सर्किट देखने का मौका मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो बाकी पैसा आपका, इन्वेस्टिंग का डिसीजन आपका, लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग का मन भी बनाइएगा तो ज़्यादा पैसा इसमें नहीं डालिएगा दोस्तों, क्योंकि पेनी शेयर है, रिस्की शेयर है, तो ज़्यादा पैसे से इसमें इन्वॉल्व नहीं कीजिएगा। छोटी सी अमाउंट से ही इसमें आप इन्वेस्टिंग का डिसीजन लीजिए।